हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का क्या यूज़ होता है और इसके लेज़र को कैसे बनाते हैं, इसकी रिपोर्ट्स को कैसे चेक करते हैं और इसमें आउटस्टैंडिंग को कैसे चेक करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ये सब जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलते हैं। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में मंथ वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं या चार्ज करना चाहते हैं, उस समय हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने व्यापार में बिजनेस कर रहे हैं और हमें मंथ वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करना है तो उस समय हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। मंथ वाइज इंटरेस्ट को कैसे चार्ज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई पार्टी है और वो पार्टी को हम माल सेल करते हैं। वो पार्टी हमसे चाहती है कि सर आप जो माल है, जैसे वो चाहती है कि आप हम पे इंटरेस्ट जो चार्ज करें तो हम पे मंथ वाइज चार्ज करें। तो मंथ वाइज में जैसे कैसे मैं बताता हूँ। एक कंडीशन है, जैसे हमने किसी पार्टी को माल सेल्स किया और वो हमें पैसा नहीं दे रही है, तो हम उससे कहते हैं कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कहेंगे कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 अप्रैल से 1 मई तक को, मैं उसको कंडीशन दूंगा कि सर अगर आप 1 अप्रैल से 1 मई तक का हमारा पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 1% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 1 मई से अगर आप 1 जून तक देते हैं तो हम आप पे 2% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट को बढ़ा देंगे। और 1 जून से 1 जुलाई तक का अगर आप देते हैं तो हमें 3%, इसी तरीके से 4%, यानी जितने मंथ बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से मैं इंटरेस्ट के अमाउंट जो रेट है उसको बढ़ाता जाऊंगा। तो ये मैंने कंडीशन रखी है क्योंकि वो पार्टी हमें पैसा नहीं दे रही थी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और उसकी एंट्री को कैसे पास करना है वो समझते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें आपको सबसे पहले ये टैली का इंटरफेस शो हो रहा है। हमें क्या करना है, सीधे ही एक लेज़र बनाना है और कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो सब समझते हैं। तो उसके लिए हमें सीधे ही क्या करना है, यहाँ पे जाना है हमें क्रिएट पर, यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ मोहित सर, जैसे मैं ले लेता हूँ मोहित सर और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ संडी डेबिटर। आपको जो नाम हो पार्टी का आप वो दे सकते हैं। मैं एज अ एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको संडी डेबिटर्स लेना है और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी नहीं सेट करने वाले हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को नो ही रखना है, अभी इसका कोई यूज़ नहीं। अब हमें इस ऑप्शन पे याद रखना है। तो आपको ये ऑप्शन जो दिख रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो आपको सीधे ही एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे क्या करना है, इसको यस कर देना है। जब आप एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर शो हो रहे हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर ये इंटरेस्ट पैरामीटर शो नहीं हो रहा है तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है। अगर यहाँ पे नो है तो उसको यस करा देंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर शो हो जाएंगे। तो आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हमारा पहला ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर हम इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं, तो हम इसको यस करा देते हैं। अब आपको याद रखना है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अभी इसको नो रखते हैं और यहाँ पे इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डेट को यस करा देते हैं। इसमें अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% लेना है, कैलेंडर ईयर लेना है, डेबिट बैलेंस ऑलवेज पर। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको ये शो हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधे ही पहले बैक आना है और यहाँ से आपको ये ऑप्शन यस कराना है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो इसको आपको यस करा देना, ये एडवांस पैरामीटर्स है हमारा। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर ऑप्शन आ जाएगा, इसको यस करा देंगे। तो आपको याद रखना है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री में ये तीनों ऑप्शन यस रहेंगे और इसमें चौथा ऑप्शन भी इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट डेटेड भी यस रहेगा। फॉर अमाउंट डिडक्टेड को नो रखना है। अब आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं, जैसे मैं इंटरेस्ट चार्ज करना चाहता हूँ 1%, तो आपको 1% ले लेना है। आप जितना भी चार्ज करना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 30 डे कैलेंडर मंथ, 30 डे ईयर कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर।
कैलेंडर ईयर। तो आपको ध्यान रखना है आप किस वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं। क्या आप उसको 1 महीने के लिए माल सेल्स कर रहे हैं, क्या आप 365 दिन के वाइज इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं 365 दिन के लिए, क्या आप कैलेंडर मंथ, क्या आप कैलेंडर ईयर। तो ज़्यादातर हमें जो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करना चाहिए कैलेंडर ईयर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट बैलेंस जो हमारा शो हो रहा है उसमें ऑल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। तो हमें सीधे ही यहाँ से ले लेना है डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस लेने के बाद में यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में आपको शो हो रहा है पास ड्यू डेट या ऑलवेज। तो पास ड्यू डेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले ही बताया था कि इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पूरा एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सीरीज़ में आपको पूरा कंप्लीट ज्ञान दिया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे ऑलवेज लेना है। और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन शो हो रहा है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो आपको सीधे ही डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है और राउंडिंग में अभी नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो ये हमने लेज़र बना लिया। अब एक एंट्री को पास करना है, तो हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में आपको सीधा ही जाना है वाउचर्स में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लेज़र को सिलेक्ट करना है, मोहित सर जो हमने बनाया था, यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें लेना है सैमसंग, इसका हमें डाल देना है रेट, और इसी तरीके से इंटर प्रेस करते इसे सेव कर लेना है। तो हम यहाँ नीचे आएंगे और इंटर जब प्रेस करते हुए इसको नो रखना है, अभी इसको नो करते हुए जब यहाँ पे आएंगे तो क्रेडिट डेज फॉर इंटर। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पैरामीटर शो हो रहे हैं। तो आपको दिखा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, जो मैंने वहाँ पर लिया था, कैलेंडर ईयर, डेबिट बैलेंस, ऑलवेज, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो फ्रॉम में दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से दिखा रहा है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पे आपको डालना है। तो हमें यहाँ से लेना है, जैसे मैं चार्ज करना चाहता हूँ कि 1 मई से 1 जून तक का अगर वो मुझे पेमेंट दे सकता है तो मैं उस पर इंटरेस्ट जो लगाऊंगा वो 1% लगाऊंगा। और इसी तरीके से मैं नॉट अप्लीकेबल लेके नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे लेना है 2%। उसी तरीके से कैलेंडर ईयर, डेबिट बैलेंस, ऑलवेज, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1 जून से 1 जुलाई। इसी तरीके से 2%, फिर इंटर, फिर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर कैलेंडर ईयर, डेबिट बैलेंस, ऑलवेज, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। 1 जून से अब जितना भी देगा तो मैं उस पर 3% चार्ज करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करूँगा। आप चाहें तो इसके द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल लेते हुए सेव कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। तो ये एंट्री हमारी जो है वो सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए पहले तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो अब हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए और इसकी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। तो हमने इसकी एंट्रीज को पास कर लिया। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए सीधे ही हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद में हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, यहाँ से लेज़र, यहाँ से हम मोहित सर के लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे। डेट को चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम डेट डालते हैं 1 मई से 1 जून, इंटर प्रेस करेंगे। तब आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक जो भी हमने माल सेल्स किया था 2 मई से और 2 जून तक का जो हमें इंटरेस्ट शो हो रहा है, यानी 2 मई से 2 जून तक का 31 दिन का 1% के हिसाब से शो हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पे 2 मई आ रहा है तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन को नो करना है, जो हमारा पहले ही ऑप्शन यस कर हो चुका था। तो वो आपको अभी नो कर देते हैं, फिर इसको हम समझ लेते हैं। सीधे हम जाएंगे अल्टर पर, वाउचर टाइप, सेल्स, और इसको हम नो कर देते हैं। F2 1 मई। अब हम देखते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेज़र, और यहाँ पे मोहित सर, यहाँ से 1 मई से 1 जून। तब आपको दिखाएगा कि 2 मई अगर यहाँ से दिखा रहा है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से मैं 1 मई ले चुका हूँ। आप जब एंट्री पास करेंगे तो आप अपनी डेट के हिसाब से ध्यान रखना। तो मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि वो पहले वीडियो में मैंने उस ऑप्शन को यस कराया था तो वो इस तरीके से आ रहा है। तो आपको कोई मसला नहीं है, आपको ये समझना है। तो 1,20,000 पर 2 मई से, यानी आपको ध्यान रखना 1 मई से 1 जून तक का 31 दिन का 1% के हिसाब से ये हमारा 104 रुपये 64 पैसा बनना है। फिर नीचे आएंगे, हमारा 1 जून से 1 जुलाई तक का
हमारा पड़ रहा है 2% के हिसाब से 6.56 रुपये। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जो एंट्री आपको पास करना है। 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, अब डेट चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 1 मई से 1 अगस्त, और यहाँ से अब देखेंगे आप कि 2 मई से, यानी जो हमारी डेट फेल थी 2 मई, तो यहाँ से ही आ रहा है 2 मई से 1 जून तक का 31 दिन का 1% के हिसाब से 101 रुपये 64 पैसा नीचे आएंगे। 1,20,000 पर 1 जून से 1 जुलाई तक का 31 दिन का 2% के हिसाब से 203 रुपया इसी तरीके से नीचे आएंगे। 1,20,000 पर 1 जुलाई से 1 अगस्त तक का इसी तरीके से 32 दिन का 3% के हिसाब से 314 रुपये 75 पैसे। तो जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन का यूज़ करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का यूज़ करना है। तो इसी तरीके से आपको डेट फिल करना है, याद रखना है, यहाँ आकर आपको डेट को चेंज करना है। तो इसी तरीके से अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ से आकर डेट रिपोर्ट्स को देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी थी। अगर हम इसके आगे की भी डेट डालते हैं तो यहीं से जो 3% है वही शो करेगा। जैसे हम डाल देते हैं अगस्त के बाद में 1 सितंबर, तो जब भी यहाँ पे 3% ही दिखाएगा। तो क्योंकि मैंने 3 तक ही फिल किया था, तो आपको याद रखना है इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन के बारे में बताया है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री ऑप्शन का क्या यूज़ होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, और इसके ऑप्शन को कैसे सेट करते हैं, एडवांस पैरामीटर को कैसे सेट करते हैं, और आज के वीडियो में इसकी एंट्रीज को कैसे पास करते हैं, ये सब मैंने बताया है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।